हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं राकेश शर्मा आपका अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा फिजिक्स में एक्सरसाइज चल रही थी, चैप्टर 2 चल रहा था। और चैप्टर 2 में क्या था, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, आज हमारी क्लास 14 है। अब इसमें हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके थे। इसमें बहुत सारी चीज़ में लगभग हमने, अब हम जो नया टॉपिक चलेंगे, विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, चालक, अचालक, अर्धचालक, पराविद्युत पदार्थ व इसके प्रकार पढ़ेंगे पहले। ठीक है, हमने इसमें पहले विभव के बारे में पढ़ा था। ठीक है, विभव, स्थितिज ऊर्जा, लास्ट टॉपिक हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक डाल लेते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, अब ये है हमारा टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। जैसे क्या ले लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अनंत पर कोई क्या रखा हमारा, ये डैश 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 करके क्या है, अनंत लिख दिया हमने, धन है अनंत। ठीक है ना, तो अनंत से अनंत पर क्या है, यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश। ठीक है, बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12। इसको अनंत से उठा के वैद्युत द्विध्रुव में लिया है, वैद्युत क्षेत्र में लिया है, सॉरी, कहाँ पर लिया है, वैद्युत क्षेत्र में। यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश। ठीक है, बीच की डिस्टेंस इसकी 12 है। बीच की डिस्टेंस क्या है इसकी, 12 है। अनंत से उठा के कहाँ से लिया है बच्चों, अनंत से उठा के क्या लिया है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लिया है। ठीक है, अब इस पर हमें क्या निकालनी है, इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालने की, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। अब कार्य कौन सा करना पड़ा इसको, इस डाइपोल को, ये जो हमारा डाइपोल है, द्विध्रुव है, इसको अनंत से उठा के कहाँ लेके आए, वैद्युत क्षेत्र में लाए। अनंत से उठा के वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या होगा, हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है बच्चों, तो इसको में लिख देंगे, इसको कैसे लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में क्या है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को, इस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, उस कार्य के बराबर होती है ऊर्जा, उस कार्य के बराबर, उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को, जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, ठीक है, अनंत से
वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के जो भीतर लाने में किया गया कार्य है, तो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या होगा? अतः वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य W बराबर, उसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। किया गया कार्य क्या होगा बच्चों? आपका बल गुना विस्थापन। ठीक है, किया गया कार्य W बराबर क्या होगा बच्चों? बल गुना विस्थापन। ठीक है बच्चों, बल गुना विस्थापन होगा। अब इसका जो बल है W बराबर, बल कितना होगा? बल का फॉर्मूला क्या होगा वैद्युत क्षेत्र के अंदर? F बराबर क्या होता है हमारा? पहले लिख लेंगे, चलो। बल गुना विस्थापन, विस्थापन भी हम लिख लेंगे। विस्थापन कितना होगा उसका? जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे? 12, वो हमारा क्या होगा? विस्थापन होगा। तो बल कितना होगा? बल होगा हमारा Q इंटू ई। क्या होगा बच्चों? माइनस, हम अनंत से अंदर ला रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो माइनस का Q ही होगा हमारा बल इंटू 12। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 2QL इंटू ई। और 2QL किसके बराबर हो जाता है? 2QL हो जाता है माइनस P इंटू ई। देखो यहां पर हम लिख देंगे F बराबर जो होता है हमारा, F बराबर होता है QE। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव ले लेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या होगा? F बराबर QE हो गया यहाँ पर। और क्या था हमारा? P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 2QL। 2QL वो हमने यहाँ रख दिया चूंकि, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया हमने। तो ये हमारा क्या होगा? किया गया कार्य होगा, W बराबर माइनस का PE। अब W बराबर माइनस का PE तो हो गया। अब ये किया गया कार्य किसके बराबर होगा? किया गया कार्य ही हमारी किसके बराबर होगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यही कार्य ही वैद्युत क्षेत्र में, अतः यही कार्य ही वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्र के समांतर, क्षेत्र के समांतर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। यही क्या है बच्चों? आपके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अतः U बराबर W बराबर क्या हो जाएगा? U के, जिसे हम क्या बोल देंगे? U नोड, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? U नोड बोल देंगे। बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का Q इंटू, माइनस का क्या होगा? माइनस का P इंटू ई, माइनस का P इंटू ई। ठीक है बच्चों, यही क्या हो जाएगा? हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, और वैद्युत इस क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को अगर थीटा कोण हम घुमा दें, यदि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को
को थीटा कोण घुमाने पर जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यू थीटा बराबर यू नोड प्लस किया गया कार्य, यू नोड प्लस किया गया कार्य। अब इसमें यू नोड की वैल्यू भी हमने निकाल ली और हमें किया गया कार्य का भी वैल्यू पता हमें, तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। अच्छा, यू जो होगा हमारा किया गया कार्य अगर हमारा एंगल के साथ होता है तो वो क्या होता है, पीई कोस थीटा। क्या हो जाएगा वो, अगर यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर लिख देंगे इफ एंगल इज थीटा देन जो हमारा W होगा वो होगा माइनस का पीई कोस थीटा। क्या होगा बच्चों, पीई कोस थीटा। तो यहाँ पर अगर थीटा घुमा दिया तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यू थीटा बराबर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों, यू ई की वैल्यू कितनी, माइनस का पीई, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, पीई इंटू क्या होगा, W की वैल्यू पीई इंटू 1 माइनस कोस थीटा, सॉरी पीई इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये होगा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम रख देंगे W की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस हो जाएगी ना ये भी, तो माइनस का पीई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, माइनस का बीच में प्लस है, ठीक है, बीच में क्या है हमारा प्लस, तो माइनस का पीई इंटू 1 माइनस का कोस थीटा, पीई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यू थीटा हो जाएगा माइनस का पीई प्लस पीई की 1 से करेंगे तो पीई, पीई की इससे करेंगे तो माइनस का पीई कोस थीटा, पीई से पीई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यू थीटा की जो वैल्यू आई हमारी, यू थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का पीई कोस थीटा, और ये ही हमारी क्या होगी, मेन स्थितिज ऊर्जा होगी, यही हमारी क्या होगी, मेन स्थितिज ऊर्जा होगी। यह वैद्युत क्षेत्र में, ये जो होगी हमारी, ये क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, यही हमारा उसका व्यंजन होगा, व्यंजक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे इसको, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। फिर से एक बार बताता हूं, ये क्या है, हमारा एक फिगर है, ये क्या है आपका बच्चों, एक फिगर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर अनंत में ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पर क्या हुआ हमारा, कोई वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिसके बीच की डिस्टेंस 12 है, एक प्लस क्यों आवेश है, एक में माइनस क्यों आवेश है, इसे उठा के हम वैद्युत क्षेत्र में लेके आए, वैद्युत क्षेत्र में आ गया हमारा कितना हो गया, वही रहेगा सेम वैद्युत द्विध्रुव। मतलब बस क्या हुआ, जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी वैद्युत द्विध्रुव की, वो होगी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है। ठीक है, अतः वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W बराबर होगा बल गुना विस्थापन। बल को हम F से डिनोट करेंगे, विस्थापन अपोजिट लाए तो माइनस का 12 लग जाएगा। ठीक है, W बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का F की वैल्यू क्या होती है, F की वैल्यू होती है माइनस का, सॉरी F की वैल्यू होती है QE, तो यहाँ पर माइनस का QE इंटू 12, माइनस कहाँ से आया था, विस्थापन क्या कर रहे हैं हम, विस्थापन अपोजिट कर रहे हैं ना, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे क्योंकि इसमें दिशा डिनोट की जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2L को x के साथ लगा लिया, इन्हें हम लिख सकते हैं 2L को Q को 2QL, 2QL क्या होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव P, तो W बराबर P बराबर कितना हो गया, माइनस का P इंटू E। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, तो W बराबर आ गया हमारा माइनस का, तो यही कार्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी रहता है। अच्छा, अगर यहाँ पर थीटा एंगल घुमाया जाए, इसको वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल घुमा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, P इंटू 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो W बराबर कितना हो जाएगा, टोटल W बराबर हमारा PE हो जाएगा इंटू माइनस का PE, अगर थीटा ना हो ये वाला। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को अगर थीटा कोण घुमाए जाए तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तब हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी क्या होगी हमारी, यू नोड प्लस W, यू नोड से डिनोट कर दिया था इसको हमने, यू नोड प्लस W थीटा। तो W थीटा जब हम इसको डिनोट करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे यू नोड प्लस लगा दो। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या होगा W थीटा,
यहाँ पर भी हम थीटा लिख देंगे क्योंकि थीटा एंगल घुमाएगा है ना इसको। तो यू थीटा बराबर हो जाएगा यू नॉट प्लस डब्ल्यू थीटा। तो इसमें माइनस का पीई प्लस टोटल एनर्जी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा जो एंगल में घुमाएगा ही। एक तुम्हारी स्थितिज ऊर्जा, उसको अनंत से नाले में किया गया कार्य है, और जो अगर उसको घुमाने में किया गया कार्य है वो भी तो देखेंगे। तो दोनों कार्य ऐड होंगे हमारे। एक तो उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, एक उसे एंगल किसी एंगल पे घुमाने में किया गया कार्य। तो दोनों कार्य को हम ऐड कर देंगे। तो यू थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यू नोट प्लस के यू डब्ल्यू थीटा। इसकी वैल्यू रख दी दोनों की, पी के अंदर मल्टीप्लाई करी 1 से करी, पी की कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दी, पी से माइनस का पी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा माइनस का पी कोस थीटा। और यही हमारा यू थीटा की वैल्यू होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी यू थीटा इज कोस टू माइनस का पी कोस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन को करेंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से। अब हम इसकी क्या चलेंगे, विशेष स्थितियां चलेंगे। इसके हम क्या पढ़ेंगे, कुछ विशेष स्थितियां होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। यदि एंगल थीटा जो है हमारा वो 90 हो जाए, 180 हो जाए, 0 हो जाए, तब क्या कंडीशन होगी हमारी, तब हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, हम उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, डन। चलिए, तो अब इसकी विशेष स्थितियां देखिए बच्चों क्या होती हैं। ठीक है, स्पेशल कंडीशन यानी कि विशेष स्थितियां, स्थिति ऊर्जा की विशेष स्थिति, विशेष स्थितियां, स्थितियां ऐसे तो लिखते हैं, स्थिति या स्थितियां। ठीक है, यस बच्चों। अब देखो इसकी विशेष स्थितियां, फॉर्मूला क्या था हमारा, हमारा फॉर्मूला था यू, यू थीटा बराबर, यू बराबर क्या था फॉर्मूला बच्चों हमारा, यू थीटा बराबर था माइनस का पीई कोस थीटा, ये था हमारा। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। थीटा जो है वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख दो हम। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव जो है, वैद्युत द्विध्रुव जो है, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, लंबवत है, यानी कि थीटा बराबर कितना ले लिया हमने, 90 डिग्री ले लिया। अब इस कंडीशन में हमारा जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगा, तो देखिए वो क्या होगा, तो यू थीटा माइनस का पीई कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, कोस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो यू थीटा उस टाइम पे कितना हो जाएगा हमारा 0, यू थीटा क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 0। ठीक है बच्चों, तो यू थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो यू की वैल्यू, स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन, ठीक है, तो सेकंड जो केस है हमारा, स्थिति है जो वो है इफ, यदि थीटा हमारा क्या हो जाए 180 डिग्री, थीटा क्या हो जाए बच्चों हमारा 180 डिग्री, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को क्या हो जाए, स्थायी संतुलन से 180 डिग्री घुमा दिया जाए। स्थायी संतुलन ही क्या हो हमारा पैरेलल, उससे कितना हो 180 डिग्री घुमा दिया जाए, तो अब क्या कंडीशन होगी, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हमारा जो हमारा यू थीटा जो होगी हमारी ऊर्जा होगी कितना होगा, माइनस का पीई कोस 180। ठीक है बच्चों, और कोस 180 की वैल्यू की क्या होगी बच्चों, कोस 180 की वैल्यू होगी माइनस का 1, तो यू थीटा इज कोस टू माइनस का पीई इंटू माइनस का 1,
मल्टीप्लाई करेंगे तो यू थीटा इज इक्वल्स टू हो गया पीई, यू थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा पीई, और यही क्या हो जाएगी हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है इस कंडीशन में। और एक और किस केस होगा, यदि इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, तो थीटा इज इक्वल्स टू जीरो है, देन हमारा क्या हो जाएगा, कोस जीरो हो जाएगा। और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है हमारी, कोस जीरो की वैल्यू क्या होगी, कोस जीरो की वैल्यू होगी 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो यू, तो यानी कि जो हमारा मेन, अगर हमारा एंगल जो है सेम सेम रहेगा, वैद्युत ये क्षेत्र था, वैद्युत क्षेत्र की क्षेत्र में वैद्युत जो द्विध्रुव है वो सेम रहेगा, एंगल जीरो बना रखा, तो उस केस में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी हमारा, वो होगी माइनस का पीई, उस केस में क्या होगी माइनस का पीई। ठीक है, तो ये है हमारे टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारे केस है ये है हमारी विशेष स्थितियां वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा की क्या है विशेष स्थितियां हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम, आप इनको अच्छे से नोट कर लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर लाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नया टॉपिक है आपका, ये है चालक। ठीक है बच्चों, चालक या चालक। ठीक है चालक, तो चालक मैंने पहले भी पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में कि क्या होते हैं चालक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं कंडक्टर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों कंडक्टर्स। तो चालक क्या होते हैं, व्हाट इज द कंडक्टर्स। तो चालक किन्हें कहते हैं, जिन पदार्थों में वैद्युत धारा इजिली फ्लो हो जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं चालक बोलते हैं। ठीक है, बट क्या होगा ये हम पढ़ेंगे वैद्युत किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में पढ़ेंगे हम, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ेंगे पहले। ठीक है, मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस पे हमारी चालक की फॉर्म क्या होगी, चालक की परिभाषा क्या होगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के। अब इसमें एक वर्ड आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बताएंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, कोई भी मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पर नेगेटिव चार्जेस होता है। ठीक है, अगर हम चार्जेस की बात करें तो उनमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वे मूव करने के लिए फ्री हैं, मूव करने के लिए फ्री हैं, यानी कि एक चीज को दूसरी चीज, दूसरी तरफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में फ्री होते हैं वे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं कैरियर, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उन्हें हम। ठीक है चालक, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं चालक। तो हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की फॉर्म में डेफिनेशन पढ़ेंगे, वैसे तो हमने पढ़ चुके थे कि जिनकी क्या होती है, जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो सकती है उन्हें हम चालक कहते हैं। लेकिन हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक, बहुत अधिक होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं चालक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं चालक कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं चालक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब चालक कहते हैं तो कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल के हम लेके देखें, एग्जांपल है हमारा चांदी, सिल्वर, सोना। ठीक है, और क्या होंगे एल्यूमिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक है,
ये जो होंगे हमारे लोहा, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, ये जो होंगे हमारे आदि, ये जो होंगे ये क्या होते हैं, चालक होते हैं। इनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक होते हैं। इनमें क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक होते हैं। दूसरा है हमारा अचालक। तो ये कैसे होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नहीं होते हैं, उन्हें अचालक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, अचालक कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, अचालक कहते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, विद्युत रोधी। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंसुलेटर, विद्युत रोधी। ठीक है, तो जिनमें क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, नहीं होती यानी नगण्य, नगण्य, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल नेगलेटिव। ठीक है, तो जैसे जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे क्या होता है हमारा, प्लास्टिक, लकड़ी, मोम, कागज, है नहीं, मोम, प्लास्टिक, ठीक है, लकड़ी, कागज आदि, ये क्या होंगे, हमारे अचालक होंगे। ये क्या होंगे, हमारे अचालक। समझ में आया। अर्धचालक देखो किन्हें कहते हैं, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बोलते हैं जैसे हम। अब अर्धचालक कैसे होते हैं, अब चालकता की फॉर्म में अगर देखो, चालकता की फॉर्म में देखो, चालक हो जिनकी जिनमें इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो होते हैं, मतलब जिसमें क्या हो, विद्युत का आवेश आसानी से प्रवाह हो सकता है, विद्युत आवेश, विद्युत धारा आसानी से चल सकती है, उन्हें क्या बोलते हैं, चालक। जिनमें विद्युत आवेश जो है यानी कि विद्युत धारा जो है आसानी से प्रवाह नहीं होती, उन्हें अचालक। और अर्धचालक में क्या हो, कि जिनमें जिनकी चालकता चालक और अचालक के क्या होती है, बीच में होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक। लेकिन अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की फॉर्म में देखें तो उनकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से कम, चालकों से कम व अचालकों से ज्यादा होती है। चालकों से कम व अचालकों से ज्यादा होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, अर्धचालक। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें तो कौन कौन से होते हैं, वही सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन को SI से डिनोट करते हैं, जर्मेनियम को किससे करते हैं, Gr, जर्मेनियम। ठीक है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं बच्चों, सिलिकॉन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरावैद्युत पदार्थ। यहाँ पर इसको आप इतना इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इससे आगे चलकर पैरावैद्युत पदार्थ कराते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम पढ़ाएंगे पैरावैद्युत पदार्थ व इसके प्रकार। डस्टर या
देखिए पैरावैद्युत पदार्थ कैसे होते हैं, किन्हें बोलते हैं पैरावैद्युत पदार्थ। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। पैरावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं, जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, अगर उन्हें हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर उन्हें रख देते हैं, रखने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उनमें वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, हमारे पैरावैद्युत पदार्थ होंगे। ऐसे पदार्थ क्या होंगे, पैरावैद्युत पदार्थ। ठीक है, जैसे हम ले लें मोम। मोम में इलेक्ट्रिसिटी पैदा फ्लो नहीं होती, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, वैद्युत धारा प्रवाही नहीं होती, लेकिन अगर उसे हम किसी माध्यम में रख दें, वैद्युत क्षेत्र के माध्यम में रख दें, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिक धारा का फैलाव होने का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। इन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ। पैरावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो कैसे होते हैं ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर क्या हो जाता है, उनमें क्या हो जाता है, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। उन्हें उनमें क्या हो जाता है बच्चों, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के बेस पे अगर हम लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे जैसे मोम और कागज। कागज में भी ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है ना, कागज आदि ऐसे पदार्थ क्या होंगे, हमारे पैरावैद्युत पदार्थ होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कुछ अलग टॉपिक के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आज हमने क्या कराया, आज हमने पढ़ाया वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, चालक, अचालक, अर्धचालक, पैरावैद्युत पदार्थ। ठीक है, इसके प्रकार रहेंगे, प्रकार हम अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।